हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एलसीआई लर्नर। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस का एक टॉपिक जो कि 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, 9, 10, 11, 12। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास टाइम रहते पहुंच सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस वो वैलेंसी के ऊपर है कि कैसे आप वैलेंसीज फाइंड करते हैं एलिमेंट्स की वैलेंसीज जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हैं, इनके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके अंदर से वैलेंसीज कैसे बनती हैं इनकी, और इनके कंपाउंड के नेम कैसे दिए जाते हैं। जैसे वाटर है H2O, जैसे वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम ही क्यों? तो ये कंपाउंड नेम हम इसमें बनाना सीखेंगे कि कैसे कंपाउंड्स के नाम तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले हमें एक टेबल लर्न करना होगा, ये एलिमेंट्स का टेबल। ये एलिमेंट्स का टेबल 9th की बुक में, एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है, और इसको आपको सीरीज़ वाइज लर्न करना है। सीरीज़ वाइज मतलब हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, लिथियम 3 नंबर पे, बेरिलियम 4 नंबर पर, ऐसे आपको लर्न करना है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे आपको ये 20 मतलब कैल्शियम तक चला जाएगा ये। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, ऐसे इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? कैल्शियम तक जाएगा। आपको कैल्शियम तक इसको लर्न कर लेना है सीरीज़ वाइज। ठीक है, अब दोस्तों ये देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अगर हाइड्रोजन हमें पता है 1 नंबर पर है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1 ही हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है, हमने सीरीज वाइज लर्न किया है, हीलियम 2nd नंबर पर आता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि हीलियम 2nd नंबर पर आता है। ऐसे ही जो जिस नंबर पर प्लेस है उसका इलेक्ट्रॉन उतना ही है। ठीक है, जैसे हमारा सिलिकॉन जो है वो 14 नंबर पर आता है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 14 इलेक्ट्रॉन हुए। करेक्ट है गाइस? तो इसे सीरीज वाइज लर्न करना जिससे कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता हों। करेक्ट है। आगे देखिए, सबसे पहले हम इनकी वैलेंसीज बनाना सीखते हैं कि इनकी वैलेंसीज कैसे बनती हैं। हम एटॉमिक मासेस का यूज़ बाद में करेंगे, ठीक है, कंपाउंड बनाने में। तो चलिए आइए, सबसे पहले वैलेंसीज देखिए। एटम का एक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? एटम बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सबसे पहले एटम के अंदर एक न्यूक्लियस दिया जाता है। न्यूक्लियस के बाद 4 ऑर्बिट्स का यूज़ किया जाता है, KLMN। ये 4 ऑर्बिट्स होती हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर रहती हैं, KLMN। इनके नाम दिए हुए साइंस में, इसका नाम है KLM और N। सबसे पहली ऑर्बिट का नाम K है, सेकंड ऑर्बिट का नाम L है, थर्ड ऑर्बिट का नाम M है और फोर्थ ऑर्बिट का नाम, फोर्थ शेल का नाम N है। ठीक है, तो इस तरीके से साइंस ने इनको नाम रिप्रेजेंट किए हुए हैं शेल्स को। करेक्ट है। तो अब देखिए K में कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं? K में 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं। मतलब K जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी K की है। अच्छा, L कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है? L 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही M भी 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेगा और आगे हर एक आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, सिवाय किसको छोड़कर? K को छोड़कर। K जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, बाकी सभी आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो, सबसे पहले हम हाइड्रोजन का बनाना सीखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने न्यूक्लियस दिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। ठीक है, और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए?
हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस पे आ जाएगा, के पे आ जाएगा। ठीक है, किस पे आ गया वो इलेक्ट्रॉन, के पे आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो शेल्स पे क्या करते रहते हैं, शेल्स पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स पे क्या लगाते रहते हैं, जैसे प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं ना, प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन, वैसे ही जो शेल्स ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स में चक्कर लगाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोजन के पास कितने थे, एक इलेक्ट्रॉन था। के की कैपेसिटी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेने की। ठीक है, के की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेने की। लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। ठीक है गाइस, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। अब हाइड्रोजन को अपना के का शेल फिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। किससे लेगा, वो किसी से क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को किसी से शेयर करेगा, किसी और एलिमेंट से शेयर करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को किसी से उधार लिया। ठीक है, अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिया, इसे हम कहते हैं गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया या लूज किया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, किसी और एलिमेंट से ले रहा है। ठीक है, तो अब इसकी वैलेंसी कैसे बनेगी, देखो अब आप वैलेंसी बनाना सीखोगे। तो देखो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। देखो इसमें आसान काम क्या है, देखो अब देखो इसको क्या कह रहा है, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एटम ही खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन का। लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हाइड्रोजन का एटम भी बना रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन भी बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और उसका हाइड्रोजन का एटम बना रहा। ठीक है, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो वैलेंसी कितनी हो गई हाइड्रोजन की, 1 हो गई। क्योंकि जो चीज़ आसान होती है ना उस चीज़ को करता है ये। गेन करना आसान है तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, और अगर लूज करना आसान है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज़्यादा पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बजाय गेन करने के वो लूज करना ज़्यादा पसंद करेगा, जो आसान होगा वो उस चीज़ को करेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सीखते हैं, बेटर समझ में आएगा आपको। अब हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्या, ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी ये जानते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे हमने न्यूक्लियस लिया बीच में। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करो, कैसे करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, 2 तो के पास चले गए। अब कितने रह गए, 8 में से 2 गए 6, अब 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, एल कितने ले सकता था, एल कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता था, 8, लेकिन अब कितने बचे हैं उसके पास, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, एल के पास आ गए। लेकिन एल की कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन है कितने, 6। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा अपने आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसे लेने पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़े। अब बताओ ये 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान था, जो एल शेल पर, आउटर मोस्ट शेल पर, एल शेल पर जो इलेक्ट्रॉन थे 6 थे। अब वो 6 किसी को दे देगा या 2 किसी से ले लेगा, 6 देना आसान है या 2 लेना आसान है, देखिए 2 को लेना आसान है, 6 देना मुश्किल है। क्योंकि अगर ये 6 अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसकी बहुत सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसके अंदर से चली जाएगी। ठीक है, और इसका ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। समझ में आया आपको वैलेंसी कैसे निकालते हैं गाइस। चलिए एक और देखते हैं वैलेंसी कैसे निकलती है। अब निकालते हैं सोडियम की वैलेंसी। किसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी। सोडियम को शॉर्ट में Na कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया न्यूक्लियस Kl। ठीक है, कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 11 वाटो
2 तो के ने ले लिए, 11 में से 2 गए, कितने बचे 9। अब 9 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, 9 में से 8 किसने ले लिए, 8 एल ने ले लिए, 5 6 7 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, एल ने ले लिए। अब 8 भी माइनस कर दो, कितना बचा 1। अब कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एक और शेल बनाना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसके आउटर मोस्ट शेल पे देखो, एम शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एम शेल को पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एम पे कितने आते थे, एम पे 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी थी, एम की कैपेसिटी कितनी थी 8 इलेक्ट्रॉन की। अब या तो वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, सोडियम अपने एम शेल वाले 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, किसी को दे दे, या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब बताओ क्या आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 लेना आसान है, 1 देना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई, तो वैलेंसी 7 नहीं होगी, वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि इसने देना ज़्यादा ज़रूरी समझा, 1 इलेक्ट्रॉन को देना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ठीक है। तो आपको आई होप वैलेंसी समझ में आ गई है। आप वैलेंसी की प्रैक्टिस जरूर घर पे कीजिएगा। अब मैं आपको कंपाउंड नेम सिखा देता हूँ, कंपाउंड नेम कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए, दोस्तों कंपाउंड नेम बनाने के लिए, जैसे H2O CO2 ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले वैलेंसी पता होनी चाहिए कि इनकी वैलेंसी क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपाउंड के नेम देता कौन है। IUPAC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे साइंस के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग करती है, उनके नेम डिटरमाइन करती है, ठीक है। चलिए आइए आगे जानते हैं कि कंपाउंड बनते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन, सबसे पहले हम वाटर का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, वाटर का। वाटर कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ले लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है आपकी 8, 2 और 6, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे लिख दो, ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2, वो ऑक्सीजन के नीचे लिख दो, लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब H वाले को इस 2 से और O वाले को इस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। तो क्या आ गया, H2 और O1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, 1 वो है वहाँ पर, वो है 1, ठीक है। 1 यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्या फॉर्मूला बना, H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए हम और बनाते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है CO2 को कहते हैं, किसको कहते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब देखिए हमने ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो कार्बन का जो एलिमेंट, कार्बन का जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा, देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 4। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और ऑक्सीजन का वैलेंसी अभी हमने देखा था कितना था, 2, तो उसको भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आया, C2 और O4। अब देखिए, अब आप इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर दें तो क्या आएगा, 1 और 2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो क्या आया, CO2। देखिए बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब आगे देखते हैं और कैसे बनते हैं, और ज़्यादा कंपाउंड्स नेम बनाते हैं, तो मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। चलिए आगे चलते हैं और बनाते हैं, ठीक है। देखो गाइस अब हम बनाते हैं
मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका बनाते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड का। देखिए मैग्नीशियम Mg को कहते हैं और क्लोराइड क्लोरीन से बना हुआ है Cl, ठीक है, Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों? देखो 12 नंबर पर है तो 2, 8 और 2 कितना आ जाएगा? 2 इसकी वैलेंसी आ जाएगी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी आ गई 2। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2 और 8 10 और 7 1। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो नंबर के साथ, क्या आ जाएगा? Mg1 1 नहीं लिखा जाएगा, Cl2। देखो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है, कंपाउंड नेम बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो गाइस ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, कंपाउंड नेम बनाने की प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा। तो वैलेंसी और कंपाउंड नेम की प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।